ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को नेक मार्ग पर चला। आर्यवेद दर्शन पर मैं आज जो चर्चा रखूंगा, आज की चर्चा में हम ईश्वर का दर्शन कैसे करें, उसकी प्रार्थना उपासना कैसे करें, और उसमें प्रार्थना उपासना में बैठने के लिए कैसा हमारा आसन और ध्यान हो, और तभी ना हम सारे सिस्टम को अपने अनुकूल बनाएंगे चलाएंगे, तब ईश्वर के दर्शन करने पाएंगे। तो ये आज का जो विषय है, ईश्वर दर्शन प्राप्ति के साधन। तो साधन आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि, ये इन विषयों पे आज की चर्चा मेरी रहेगी। देखिए, योग दर्शन में आया है स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूप पानुकार और इंद्रियाणाम प्रतिहार। यहाँ योग दर्शन में आया अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध न रहने पर और मन के स्वरूप जैसा हो जाता है, रुक जाता है और प्रतिहार कहलाता है। मन के रुक जाने पर और नेत्र आदि इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं। इस स्थिति का नाम प्रतिहार है। प्रतिहार हम कहते हैं कि जो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाए। वैसे जो आत्मा में दो गुण हैं, सत और चित है। परमात्मा में तीन गुण हैं, सत, चित और आनंद। तो हम उसके आनंद के लिए तो बैठे हैं, आनंद में उसके दर्शन भी होंगे और उस दर्शन में हम सारा उसका सिस्टम संसार का समझेंगे। और प्रकृति जो है, प्रकृति एक साधन है। प्रकृति में भाई सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो हम जो आज हम ईश्वर का दर्शन के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए, प्रतिहार के बारे में बताया। प्रतिहार की सिद्धि होने से योग अभ्यास का इंद्रियों पर सर्वोत्कृष्ट वशीकरण, अच्छा नियंत्रण हो जाता है और वह अपने मन को जहाँ जिसे विषय में लगाना चाहता है लग जाता है, तथा जिस विषय से हटाना चाहते हट जाता है। तो सबसे पहले हम जो अपनी ये हमारी इंद्रियां भाई जो दृश्य देख रही हैं, और कई बार हम ध्यान में भी बैठ जाएं, आंख भी बंद कर लें और फिर हमारा उन दृश्यों पे ध्यान रहे, भाई अपने दैनिक कार्यों पे ध्यान रहे, बैठे परमात्मा का दर्शन करने के लिए ध्यान हमारा दूसरी तरफ जा रहा है तो नहीं होगा। तो प्रतिहार का मतलब कि हम पहले अपनी जो इंद्रियां हैं उनको हम अपने में कंट्रोल करके उनको रोकें। जो मन की गति बाहर दौड़ लगा रही है वो परमात्मा में से जोड़ें और शांत चित्त बनाएं। धारणा व समाधि। अब समाधि कैसे लगेगी? योग के
8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार योग के बहिरंग साधन हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के अंतरंग साधन हैं। तो देखिए, ये एक सिस्टम है कि पहले हम आसन कैसा होना चाहिए। तो धारणा की परिभाषा देश बंध और चित्तस्य धारणा, ये योग दर्शन में आया है। अर्थात मस्तिष्क, नासिका, कंठ, नाभि, हृदय आदि किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करना धारणा है। जब मन हमारा एक जगह टिक जाएगा तो धारणा माने ध्यान हम फिर कहीं भी लगा लेंगे। जब तक मन दौड़ लगा रहा है तो ध्यान ईश्वर में नहीं जाएगा। ईश्वर विषयक ज्ञान को लगातार बनाए रखना, बीच में किसी अन्य विषय को आने देना ध्यान है। ईश्वर की गवेषणा, खोज करना, ढूंढना ध्यान है। हम इस देखिए, कई बार हम ये सोचते हैं कि कहीं भगवान तो पर्वतों पर रहते हैं या कहीं नदी में रहते हैं या कहीं सातवें चौथे आसमान पे। इस तरह जो हम अपने दिमाग को भ्रमित करते रहते हैं तो ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। ईश्वर को ऐसा समझो जब ईश्वर कण कण में व्यापक है, सारे संसार के अंदर गति है, सूर्य के, चंद्रमा में, अग्नि, जल, वायु सब में जो गति है ये परमात्मा की है। क्यों? ये पदार्थ तो स्वयं ही जड़ हैं, इनमें अपनी शक्ति नहीं, अपनी चेतना नहीं है, ये चेतन के सहारे ही कार्य करते हैं। तो इसलिए पहले हम ये सारा सिस्टम समझें तब ध्यान लगेगा। ध्यान की परिभाषा योग दर्शन में धारणा वाले स्थान पर मन को स्थित करके और ईश्वर की खोज संबंधी ज्ञान व लगातार बने रहना चाहिए। फिर आता है ध्यानम निर्विषय मन। सांख्य दर्शन में आया है मन में सांसारिक विषयों का न रहना तथा ईश्वर का चिंतन होते रहना ध्यान है। हम ईश्वर का चिंतन करें, ना कि हम संसार की वस्तुओं का चिंतन करें। फिर आया है रागोपरिहित रत्यानम। सांख्य दर्शन में सांसारिक विषयों के प्रति राग का नष्ट हो जाना तथा ईश्वर का चिंतन करते रहना ये ध्यान है। फिर प्रश्न आता है ध्यान किसका नहीं होता। लोग ध्यान में तो बैठते हैं, किसका ध्यान लगता है किसका नहीं लगता, उस पे जो है भाई ऋषि कहते हैं जिस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान न हो और उसका ध्यान नहीं होता। जो वस्तु देखी नहीं, जानी नहीं, तो उसका ध्यान कहाँ लगाएंगे। तो पहले हम जिसका ध्यान लगा रहे हैं उसको हम जानें और उसके गुणों को जानें। जो प्रत्यक्ष ही मूर्तिमान हो उसका ध्यान नहीं होता, कारण कि वह तो ज्ञान प्राप्त हो गया। विपरीत लक्षण से अर्थात मिथ्या ज्ञान से जो वस्तु का ध्यान नहीं होता। अभी क्या है कि मान लो हम मूर्ति में ध्यान लगाते हैं तो मूर्ति तो हमें पहले से ही दिखाई दे रही है, तो उसमें ध्यान ही क्या लगेगा। और जो निराकार वस्तु है जिसका आकार नहीं है, हम ध्यान उसी का तो लगाएं, उसी का चिंतन करें, अपने दिमाग को दौड़ाएं, मन को दौड़ाएं, तो आपको बहुत सारा तो ज्ञान मिल जाएगा। अब क्या है, कोई ईश्वर की जगह लोगों ने मूर्ति की पूजा मान रखी है और मूर्तियों की पूजा करते हैं। मूर्ति तो किसी मनुष्य की आकृति है, ये जड़ वस्तु हैं, तो उसमें ध्यान कैसे लगेगा। अब एक देखिए भ्रांतियां हैं कहाँ विश्व के अंदर। मेरी तो लोगों के साथ वार्तालाप होती रहती है, तो मैं ये कह रहा था कि जितने भी विश्व में मनुष्यों की पूजाएं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी हैं, तो वो मनुष्य जो है ईश्वर नहीं हो सकते। तो जैसे मान लीजिए जो भी महापुरुष हमारे रहे हैं, उन महापुरुषों ने वेदों को पढ़ा और वेदों का वेद पढ़ने के बाद साक्षात्कार ईश्वर का दर्शन करा। जब उन्होंने अपने आत्मा में दर्शन किया तो उस दर्शन को उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा, पुस्तकों में। जब हमने उनकी पुस्तकों को पढ़ा, जैसे मैं योग दर्शन पढ़ रहा हूँ, ये योग दर्शन की बात है,
तो मैं योग दर्शन के द्वारा मैं भाई आपको भी समझा रहा हूँ और मैंने समझा। तो योग दर्शन के जो ऋषि हैं वो योग दर्शन के ऋषि समझा रहे हैं ये संसार के लोगों, तुम भगवान का दर्शन कैसे करोगे। इसी प्रकार जितने हमारे महापुरुष हुए उनकी मूर्तियां तो हमने बनाई, लेकिन मूर्तियों को ही हम पूजने लगे। मान लीजिए अब मैं यहाँ गौतम बुद्ध नगर में बैठा हूँ, तो अब मुझे अमेरिका आना है, तो मैं अमेरिका का रास्ता मैंने पूछा, रास्ते वाले ने मुझे रास्ता बताया अमेरिका जाने का। तो देखिए मैंने जो मुझे अमेरिका का रास्ता बता रहा है मैंने उसी को अमेरिका जान दिया। यहाँ भ्रांति है संसार के लोगों, महापुरुष तो तुम्हें रास्ता बताने के लिए, ईश्वर का रास्ता बताने के लिए, ईश्वर का दर्शन कराने के लिए उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। जब हमने उन ग्रंथों को पढ़ा, उन महापुरुषों की वाणी को पढ़ा, तो हमने उन्हें भगवान मान लिया। बस यहाँ भ्रांति है। लेकिन वो तो रास्ता बता रहे थे ईश्वर का, और ईश्वर का वो ज्ञान प्राप्त करा रहे थे। इस संसार के लोगों, तुम वेदों की तरफ लौटो, वेदों को पढ़ो, ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ो, फिर निश्चय करो। तो यहाँ योग दर्शन में ईश्वर का दर्शन, ईश्वर जिस गुण कर्म स्वभाव वाला नहीं है और वैसी कल्पना करना कि ध्यान नहीं, अध्यान है, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होता। भाई जो ईश्वर में लक्षण ही नहीं घटते उनका तुम ध्यान करो तो ईश्वर का ध्यान हुआ कहाँ। ये भ्रांतियां सारी आज प्रत्येक हर आदमी करता है, ईश्वर का नाम लेता है, लेकिन उसकी जो गति है, जो काम करने का ढंग है वो सही नहीं है। बस कई बार छोटे छोटे मंदिर घरों में रख रखे हैं, उनमें मूर्तियां रख रखी हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो ये कोई ईश्वर का ध्यान नहीं हुआ। और चाहे हम पांचों टाइम नमाज पढ़ें और कहीं अच्छे गुरुद्वारे, कहीं भी जो जितने हमारे धर्म स्थल हैं हम सब में तो हम जाएं, और वहाँ कहीं हम जो है जो महापुरुष हमारे रहे उनकी चर्चाएं करें, तो ईश्वर की भक्ति कहाँ हुई, कहाँ हुआ ईश्वर का ध्यान। इसलिए संसार के लोगों पहले उसको खोजो फिर उसको जानो। वो ईश्वर की फोटो नहीं बन सकती, वो निराकार है, वो आकृति नहीं है उसकी। और निराकार का जो ध्यान और वो है वो आत्मा में होगा। आत्मा भी निराकार है, निराकार आत्मा निराकार का दर्शन करेगी, वो ईश्वर का दर्शन है। फिर आता है तो जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार से मन में रखकर और उसकी खोज की जाती है, उसी का नाम ध्यान है। जब ईश्वर निराकार है तो कोई व्यक्ति उसको साकार मानकर और लाखों जन्मों तक गन्वेषणा करे तो भी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। चाहे लाखों वर्ष हो जाए, कितने जन्म बीत जाएं, जो जड़ वस्तु है उसको परमात्मा समझ करके ध्यान करे तो बिल्कुल दर्शन हो ही नहीं सकते। पहले विचार तो करो, फिर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ने जानकर उसको शरीरधारी अवतार के रूप में मानकर ध्यान करने से अत्यंत हानि हुई है। मतलब शरीरधारी करके, और मैं तो कह हूँ सबसे ज्यादा, अगर वैसे तो सभी मत मतांतरों में गलतियां हैं, पर यह सबसे ज्यादा हमारी मंदिरों से गलतियां हुई हैं। उन मंदिरों में वो महापुरुषों की मूर्तियां रख के अलग अलग लोगों ने जो है अपने कमाने खाने के धंधे बना लिए। और क्या है, और वो जो है उन्हें जिनको वेदों का ज्ञान नहीं, ईश्वर का ज्ञान नहीं, और वो मूर्तियों को जो पुजवाते हैं, तो बतलाइए वो कहाँ ईश्वर की पूजा हुई। वो तो तरह तरह के उनमें मूर्तियां रख के, कोई काली पीली और इस तरह जो है बहुत सारी मूर्तियां, कोई राम की, कोई कृष्ण की, कोई हनुमान की, कोई परशुराम, कोई बहुत सारी मूर्तियां जो हमारे महापुरुष हैं उनकी मूर्तियां बना करके उनको ईश्वर की जगह पूज रहे हैं। तो ये सारी भ्रांतियां हैं। तो देखिए शरीरधारी अवतार के रूप में मानकर और ध्यान करने से अत्यंत हानि हुई है। लाखों करोड़ों लोग ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रह गए हैं। इस अज्ञानता के कारण लोग भटक रहे हैं। ऐसे लोग विविध प्रकार के दुखों का भोगते हैं तथा भिन्न भिन्न और विरुद्ध रूप से ईश्वर को मानकर परस्पर लड़ाई झगड़े
करके तन मन और धन नष्ट करते हैं। ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ने समझना ही दुखों का मुख्य कारण है। अगर सारी दुनिया के लोग ईश्वर को समझ लें, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अरे वो परमपिता परमात्मा सबका पिता है। उसने कोई किसी की जाति बिरादरी धर्म और मजहब कुछ नहीं बनाया। उसने अगर प्राचीन में जाते हैं तो वैदिक धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जिसमें वेदों की गुणगान है, वेदों की आज्ञा है, वेदों का वो चल रहे हैं, वो सनातन धर्म है। तो इसलिए यहाँ भी भ्रांति है लोगों में। आज मूर्ति पूजने को ही जो है ये सनातन धर्म मान लिया, जब सदा से है ही नहीं मूर्ति पूजा, तो सनातन धर्म हुआ कहाँ से? मूर्ति पूजा केवल 3500 वर्ष जैन मत से चली है और ईसाई मत 2023 वर्ष, मुस्लिम मत 1450 वर्ष, सिख मत 550 वर्ष। इससे पहले अगर हम तुम्हारे पूर्वज थे महाभारत काल से तक जो है, और उससे भी पहले तक अनादि काल से, भाई तुम्हारे जो पूर्वज थे, राम थे, श्री कृष्ण थे, आर्य थे, ऋषि मुनि थे। क्योंकि जब सृष्टि के आदि काल में दो समुदाय का वर्णन आता है, एक आर्य और एक अनार्य। अनार्य के मानी जो शराबी, कबाबी, मांसाहारी, चोर, डकैत, ये सब अनार्य हैं। और जो रोजाना यज्ञ हवन करते, संध्या करते, दोनों समय वेदों को पढ़ते, सत्य के मार्ग पे चलते हैं, वो आर्य हैं। तो इसलिए आज भी अगर हम प्रत्येक उसमें से छांटें, हम मुस्लिम में से छांटें, ईसाई में से छांटें, सभी में छांटें, आर्य और अनार्य दोनों समुदाय मिल जाएंगे सभी में। तो ये संसार के लोगों, तुम सब आर्य बनो, तुम श्रेष्ठ बनो, उत्तम बनो, एक समुदाय इकट्ठा कर लो। जो बिगाड़ वाले हैं, जो नुकसान करने वाले हैं, आताताई किस्म के, वे तुम्हारा फिर कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसलिए इस संसार के लोगों, अच्छे लोगों, तुम एक समूह में आओ और तुम वेदों की तरफ लौटो, वेदों को समझो, वेदों को पाठ्यक्रम में लाओ, तो विश्व के अंदर शांति आ जाएगी। योग में ध्यान का स्थान, योग में ध्यान का विशेष महत्व है। यदि ध्यान न करना आए तो योग में सफल नहीं हो सकते। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का नाम जानकर जप और अर्थ भावना का विचार समर्पित भावना से करना ध्यान का सच्चा स्वरूप है। जब हम ध्यान में तो बैठे हैं और जिसका ध्यान कर रहे हैं उसको न जाने तो फिर ध्यान हुआ कहाँ? ये विचार करो कि ध्यान के नाम पे हम कितना अपना समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा ही बर्बाद करते हैं, और कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही बनाते हैं कि ध्यान का हुआ स्थान। तो यहाँ वैदिक रीति को छोड़कर ध्यान की जो रीति है, कल्पनाएं की जाती हैं, झूठी कल्पनाएं, कि उनसे ईश्वर प्राप्ति साक्षात्कार नहीं होता। उपनिषद में ध्यान जप की विधि प्रणव धनुष के, आत्मा के तीर और ब्रह्म लक्ष्य है। तो कितना अच्छा हमारे ऋषियों ने हमें मार्ग बताया है। जैसे धनुष और बाण है, मैं जीव आत्मा का जो लक्ष्य वो परमात्मा में एक तरह प्रवेश होना या उसको जानना, ये जो है वो है कि जब हम भाई संध्या में बैठे, संध्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं, संधि के माने मेल, जीवात्मा परमात्मा से मिलन के लिए बैठा है, वो उसका दर्शन के लिए बैठा है, उससे वो अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठा है। जब वहाँ ध्यान ही नहीं लग रहा, उसको जाना ही नहीं, तो ध्यान लगा कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई? ये संसार के लोगों, तुम विचार करो कि तुम अपना समय, ये मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है, जो हम संसार की चर्चाओं में, इसी में हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो देखिए, प्रणव धनुष है, आत्मा तीर है और ब्रह्म लक्ष्य है। ओम रूपी धनुष आत्मा रूपी तीर को चढ़ाकर लक्ष्य परमात्मा पर पहुंचा देगा। ईश्वर में आत्मा तीर की भांति घुस जाएगा। तो देखिए, वास्तव में ये हम संसार में देखते हैं कि परमात्मा कहीं हो रहा है, मेरे से अलग है, लेकिन परमात्मा तुम्हारी आत्मा में, हर समय पूरी शरीर की बॉडी में परमात्मा व्यापक है, संसार के कण कण में व्यापक है। ये ऐसा मानो कि सारा संसार उस परमपिता परमात्मा के गर्भ में है,
सब उसके अंदर ही है सारा, और जितनी गति और सिस्टम चल रहा है वो सब उसी के माध्यम से चल रहा है। उसको ऐसा जाने, जो भी मैं दैनिक कार्य करता हूँ, अच्छा बुरा कार्य करता हूँ, परमात्मा मेरे कार्यों को जान रहा है, समझ रहा है, और मुझे उसी का फल देता है वो। तो अगर उसको जान जाए तो संसार के लोग अधर्म और पाप से तुम बच जाओगे। पहले उसको जानो तो फिर जीवन नष्ट नहीं होगा। और फिर जब जीव ही नहीं तो ध्यान कौन लगाता है? कई लोग तो जीवात्मा को ही नहीं मानते, तो फिर ध्यान कौन लगाता है? मृत्यु होती है तो इसमें शरीर से जीवात्मा कैसे निकल के जाता है, क्या निकल जाता है, ये सब भी चिंतन करो। ये सारा आपको ज्ञान जो मिलेगा वो वेदों से मिलेगा और कहीं मिलेगा ही नहीं। फिर तो परंतु केवल शब्द ज्ञान रहकर और व्यक्ति क्रिया रूप नहीं देता तो मिथ्या अभिमान होगा। वह भी अहम ब्रह्मसि मानने वालों की भांति करेगा तो व्यवहार और उपासना काल में हमारे सारे संबंध ईश्वर से जुड़े रहने चाहिए। तो जब तक हम उसको जान करके उसको व्यवहार में लाएं, उस क्रिया में न लाएं, तो फिर हमारी भक्ति कहाँ हुई? फिर आता है ध्यान। ध्यान के लिए प्रसन्नता, स्थान के लिए मन की प्रसन्नता जरूरी है, और खिन्नता, क्षोभ, राग, द्वेष आदि रहित मन ही ध्यान में लगता है। परिवार में कोई हानिकारक घटना हो गई तो खिन्नता, मन क्षोभ हो गया। भोजन बांटने वाला एक तो वह तीसरी बार निकल गया पर हमें नहीं दिया, तो मन में खिन्नता आ गई। परंतु साधक सावधान रहे, विपरीत भावना और जागने पर और मन को खिन्न न होने दे। जहाँ मन हमारा चला गया उसको मन को रोक के फिर वहीं लगाएं। शरीर में सामान्य पीड़ा हो तो पुरुषार्थी साधक मन नहीं लगा सकेगा। अगर हमारे कहीं दुख है तो साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। उस ड्राइवर की भांति जो गंगोत्री, जमुनोत्री आदि मार्ग बड़े खतरनाक भयानक हैं चलाता है, और पलक झपकते ही क्षण भर में और असावधानी बरतते ही और खाई में गाड़ी गिर जाती है। तो पढ़ते लिखने और जानते हुए भी जो व्यवहार में प्रेम से नहीं रह पाते वे दुखी रहते हैं। तो खिन्नता ने लगाकर संतोष का प्रयोग करना पड़ता है। उसे कोई चीज मिले न मिले उसकी अवस्था शांत रहती है, और एक तो मित्र खाना न खिलाए तो भूख का दुख, और फिर क्यों ने खिलाया यह मानसिक दुख तो स्वयं पैदा करता है। व्रति निरोध से दुख दूर किया जा सकता है। पहले हमारी जो आदतें वृत्तियां हैं हम उनको जो है अपने मन और विचारों को कंट्रोल में रखें। हम क्रोध अहंकार से बचें तो तब जाके हम परमात्मा के ध्यान में। देखिए एक बात सुन, मुझे मित्रता करनी है। मित्रता में दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक तो सत्यवादी है और दयालु धार्मिक और वो सब गुण है उसके अंदर। तो मैं अगर उससे मित्रता करता हूँ या मैं उससे तो जब तक उसकी गुणों को मैं ग्रहण न करूँगा तो दोनों की मित्रता नहीं होगी। अब मानिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत काम करते हैं, चोरी जारी करते हैं, उनके मित्र वैसे ही होते हैं, तब उनकी मित्रता चलेगी। एक तो जो है भाई सच्चा ईमानदार महापुरुष है, एक में जो सारे अवगुण हैं, तो दोनों की मित्रता नहीं हो सकती। जहाँ जीवात्मा परमात्मा की मित्रता करने जा रहा है और उसकी संध्या करने जा रहा है, उसका नाम जप करने जा रहा है, तो पहले वो उसी परमपिता परमात्मा के गुण जानने चाहिए। वो परमपिता परमात्मा निराकार है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि अनुपम, सर्व आधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। इन सारी जितनी भी मैंने ये बातें बताई है ईश्वर के गुणों के, इनको जो है अब प्रैक्टिकल में देख लो कि ईश्वर के गुण क्या संसार में ये प्रकाशित हो रहे हैं, क्या ये बात झूठी है या सत्य है, तो आपको अपने आप ही दर्शन हो जाएगा।
फिर आता है चित्त की प्रसन्नता के लिए जब व्यवहार में प्रवृत्त हो तो इस प्रकार व्यवहार करें कि सुखी सुखी साधन संपन्न व्यक्तियों के साथ मित्रता, हमें जो सुखी अच्छे लोग हैं उनके साथ मित्रता, और दुखी लोगों के प्रति दया, पुण्य आत्माओं और धार्मिक विद्वान परोपकारी लोगों को देखकर प्रसन्न होना, और पापियों के प्रति उपेक्षा, न राग न द्वेष। तो पापियों से न द्वेष करें न हम उनसे प्रेम करें। तो यहाँ जो है कि भावना व्यवहार करने से योग अभ्यासी का मन प्रसन्न रहता है और प्रसन्न मन एकाकी स्थिरता को प्राप्त होता है। भाई स्थिरता कब लगेगी? जब मन प्रसन्न होगा, मन शांत होगा, तो मन शांत परमात्मा में से जुड़ेगा, परमात्मा को के ध्यान में आएगा। अब आता है ध्यान के लिए स्थिति। आसन आदि आसन आसीन होकर ही ध्यान करें। ब्रह्म उपासना आसन से ही संबंध है कि श्याम को आलस्य निद्रा घेर लेती है, तो खड़ा शांत हो जाता है, चलता हुआ चंचल होता है, और जहाँ शांत एकांत स्थान हो और वहाँ आसन लगाएं, और अचल रहने से ही ध्यान निष्फल होता है, हिलते घुलते से मन डुल जाता है। जब एक बात सुनो, परमात्मा सारे संसार के अंदर स्थित है। जैसे गन्ने के अंदर रस होता है और दूध के अंदर घृत होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ये सब स्थिर भाव से पदार्थों में है। इसी प्रकार स्थिर भावना से परमात्मा सारे पदार्थों में अंदर बाहर सब में विराजमान है, सबके अंदर है। परमात्मा पत्थर के अंदर भी है, और तो इस तरह हम उसको स्थिरता मान करके सारे संसार के पदार्थों में, तो फिर कोई स्थान कहाँ रह गया? जहाँ मैं ध्यान में बैठा हूँ वहाँ परमात्मा है, लेकिन मेरा मन जो है संसार के पदार्थों में घूम रहा है। जब परमात्मा स्थिर है तो मैं भी अपने मन को स्थिरता के रूप में परमात्मा से जोड़ूं, तो ये परमात्मा का दर्शन होगा। तो ये हमें जो आसन है वो ध्यान के लिए हमें एकांत स्थान में होना चाहिए। आरामदायक आसन लगा करके जहाँ शुद्ध वायु हो वहाँ ईश्वर का ध्यान करें। ध्यान के लिए मन नियंत्रण, भले ही लौकिक व्यक्ति के मन में कोई विचार आए और कोई विचार जाए, परंतु योगाभ्यासी को अपना मन नियंत्रण में रखना पड़ता है। जैसे कुशल सेनाध्यक्ष युद्ध में और सतत निरीक्षण करके और किसी शत्रु को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देता, तो इसी प्रकार योग अभ्यासी की आंखें और उसके नियंत्रण में रहती हैं। वे चाहे जो नहीं देख सकती, तो वह आंख तो ईश्वर की आज्ञा है के अनुकूल देखने देता है, और विशुद्ध नहीं तो वह द्वेष दृष्टि से नहीं प्यार की दृष्टि से देखता है, जैसे ईश्वर सब प्राणियों को देखता है, और या अभ्यासी स्वयं अपने को प्यार की दृष्टि से देखता है। तो हमें अपना विचार, मन और दृष्टि को शांत रखते हुए उस परमात्मा में ध्यान लगाएं। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो उसकी स्थिति विचित्र बहुत ऊंची होती है और सामान्य व्यवहार से अलग, जिससे और अपना मन मुटाव है। ध्यान अवस्था में उस व्यक्ति के से प्यार हो जाता है। जब हम किसी से द्वेष ही ना करें तो और किसी से मनमुटाव है तो वो भी जो शांत हो जाएगा। फिर उस समय उससे ईर्षा समाप्त हो जाती है। एक उद्देश्य को दृढ़ बनाने के लिए आधा घंटा विचार करें ताकि संशय मिट जाए
और संख्यात्मक ज्ञान ईश्वर में की प्रीति नहीं होने देता। जैसे पृथ्वी की सत्ता वास्तविक है, ऐसे ही ईश्वर की भी है। और जब प्रत्यक्ष अनुमान या शब्द प्रमाण से विचार करेंगे तब निधिध्यासन से निश्चय हो जाएगा, जैसे भूमि अन्न आदि देती है इसी तरह ईश्वर आनंद सुख देता है। जब जीवात्मा ईश्वर का दर्शन करता है, ईश्वर से आत्मा जुड़ जाता है, तो उस समय बहुत आनंद आता है। संसार के सारे पदार्थ फीके हैं। ऐसे सोचता है वो कि तू बहुत ऊंचाई के बहुत ऊंचे पर्वत पे तू जो सबसे ऊंचा है। ये परमात्मा का दर्शन है। तो उस दर्शन के लिए ऋषि मुनि महर्षि दयानंद तो 18-18 घंटे समाधि लगाते थे। एक दिन जब वो पहले गुरु बिरजानंद के पास पढ़ने के लिए गए तो मथुरा में स्वामी जी गुरुजी ने कहा था, दयानंद में एक ही बार एक पाठ पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। स्वामी जी ने बात स्वीकार कर ली, चलते रहे, पढ़ते रहे। एक दिन एक पाठ जो पढ़ाया गुरुजी ने भूल गए, तो दोबारा बहुत प्रार्थना की, गुरुजी तुम मुझे एक पाठ दोबारा बता दो, मैं भूल गया। तो उस समय बहुत गरीब आदेश दिया। तो जहाँ मैंने वो जहाँ गुरुकुल था स्वामी जी पढ़ते थे 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे जमुना है। कह रहे या तो ये सारा तू याद करके लियो पाठ, नहीं तो जमुना बह रही है। तो स्वामी जी वहीं किताब लेकर के बैठ गए जमुना के किनारे। या तो आज मुझे पाठ ही याद हो जाएगा या फिर तुम्हें गंगा में छलांग लगानी है। इस तरह जब उन्होंने ध्यान लगाया, एकाग्रचित्त मन को करा, तो पाठ ज्यों का त्यों याद हो गया। यह है समाधि की दशा। तो महर्षि देव दयानंद ने सारे विषयों को जो जाना, समाधि काल से जाना और ईश्वर के दर्शन से जाना। तो ध्यान की दूसरी पद्धति है प्रणव ओम अथवा गायत्री मंत्र को अर्थ सहित समर्पण भाव से थोड़ी देर तक धीरे धीरे बोलकर जप करना चाहिए तथा स्वयं अपने मंत्र उच्चारण की ध्वनि को सुनना चाहिए। तो हम पहले जोर से और उस ध्वनि को सुने, फिर उसको प्रारंभ कर देना चाहिए आंख बंद करके, और अपने मानसिक जप को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मानसिक जप करते हुए साधक को और आत्मसमर्पण भाव से ओतप्रोत होकर भावपूर्ण प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर हृदय की वाणी कातर पुकार को अवश्य सुनते हैं। जो तुम अच्छी परमात्मा से विचार करोगे, कामना करोगे, परमात्मा आपकी वाणी को सुन रहे हैं। और यहाँ तक भी आया है कि परमात्मा तो आपके जो मन में विचार है उनको भी जानता है। जहाँ से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो आत्मा विचार उत्पन्न कर रहा है, वहाँ पहले ही परमात्मा बैठा है। तो आपकी सब गतिविधि को जान रहा है, आपके विचारों को जान रहा है। वास्तव में जप का ध्यान साधन है और साध्य है प्रभु के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना है। इसके द्वारा ईश्वर से संबंध जोड़ा जाता है। प्रार्थना करते हुए उपासक भाव विभोर हो जाता है और उसे कुछ समय के लिए अपने तन मन धन और बहिर्जगत का भान भी नहीं रहता। तो देखिए फिर ध्यान की स्थिति में लाभ। ध्यान अवस्था में साधक को समीप के और कोलाहल का नगण्य सा आरंभ अभ्यास हो जाता है। जब मन लगता रहता है तो एक बार कोई शोर शराबा भी हो तभी उसका ध्यान परमात्मा में रहेगा। तल्लीनता के कारण उसे व्याधा का अनुभव न हो सकेगा। ध्यान की अवस्था में शरीर अत्यंत भारहीन, मन सूक्ष्म और श्वास प्रश्वास अलंक्षित प्रतीत होते हैं और तो ये ईश्वर की समीप अनुभव होने लगता है। ये ध्यान है। और फिर ध्यान से दुख की निवृत्ति और ध्यान द्वारा और मन पर नियंत्रण करने से काम क्रोध मोह आदि से पैदा होने वाले दुख बिल्कुल नहीं रहते।
देखिए, जब जीवात्मा परमात्मा के गुणों को जान लेता है, उन गुणों के अपने में धारण करता है, तो बहुत सारे हमारे दुख छूट जाते हैं, हमें बहुत शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। शारीरिक दुख एक सीमा तक रोके जा सकते हैं। ईश्वर का ध्यान करने पर सांसारिक दुख कम सताएंगे अथवा कम मात्रा वाले बिल्कुल नहीं सताएंगे। व्यावहारिक जीवन में यम नियमों का पालन करने से, दोनों काल की संध्या में ध्यान करने से सफलता मिलेगी। तो देखिए, हमें इस तरह उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, और इसके लिए हमारे जो आर्य लोग हैं, छोटी पुस्तक हैं, संध्या और यज्ञ हवन की एक छोटी पुस्तक होती है, 10-20 रुपये की मिल जाएगी। उसमें आप संध्या भी सीख लें, यज्ञ करना भी सीख लें। और क्योंकि पहले किसी क्रिया को हमें कहीं गुरुओं से सीखना पड़ेगा, तब हम चलेंगे, और आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते, ना समझ सकते। इसलिए संध्या की पुस्तकें हैं, हम आर्य लोगों ने हर मंदिर में हर आर्य के पास मिलती हैं। आप आर्य समाजों से संध्या की पुस्तक लेकर के संध्या की विधि जान लें। ये जो प्राचीन से हमारे ऋषि मुनि हैं, जो ध्यान लगाते आए हैं, उनका ध्यान का तरीका क्या है। तो योग दर्शन और बहुत सारी चीज़ें, वो तो बड़ी बड़ी पुस्तक हैं, आप छोटा भी वो कर सकते हैं। तो इस तरह आप ध्यान लगाएंगे तो वास्तव में सारे संसार में एक समान व्यक्ति के विचारधारा हो जाएंगे, तो सारे रगड़े झगड़े खत्म। और एक बात और है, परमात्मा ने किसी को ऐसा नहीं कहा कि ये हमारे मत में ये, हमारे उसने ये कहा, हमारे खुदा ने ये कहा, हमारे लिए ये कहा, हमारे लिए वो, ऐसा बिल्कुल भी कहीं नहीं है। वेद का सिद्धांत सारे विश्व के लोगों सबका एक समान है। ये भ्रांतियां तुमने अपने धर्म मजहब फैला करके ये तुमने एक तरह बंटवारा कर रखा है। परमात्मा तो हमारा सबका एक ही है, एक ही गति है। कोई अलग से ना मुसलमान बनता, ना ईसाई बन के आता, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। एक तरह देखें तो हमारे जो जन्म है, बच्चा तो एक तरह शूद्र ही पैदा होता है, और जब वो जैसे जैसे योग्यता को प्राप्त करता है, तब वो जो है उसकी डिग्रियां बढ़ती चली जाए, ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, और कोई बन जाए। तो इसलिए विचार करो, ये सारे हमारे संसार के अंदर जितने मत मतांतर हैं, इन लोगों ने मनुष्यों की बुद्धि भ्रमित कर रखी है, इसी से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, और परमात्मा का ध्यान जानते ही नहीं। वो तो परमात्मा का तुम्हें देख रहा है, जगत बना करके तुम्हारी गति को देख रहा है, तुम्हें न्याय कर रहा है, तुम्हारा वो पालन पोषण भी वो कर रहा है, लेकिन हो तुम सब संसार के लोगों, वो उसके ही अधीन हो। तुम स्वतंत्रता में कैसा ही कर्म करो, लेकिन फल परमात्मा के अधीन है। तो ये ऐसे विचार करके देखिए, आज मैंने थोड़ी संध्या की बात रखी है, और इसी प्रकार जाने पुस्तकें ले लें। देखिए, एक बात सुन, मान लीजिए भाई छोटे समय में आप फोन पे, इस व्हाट्सएप पे कितना समझा सकते हैं, केवल हम तो रास्ता ही तो बताते हैं। आप जो अच्छी धार्मिक पुस्तकें लेके उनके पढ़ो और खूब चिंतन करो, तब ये सारा सिस्टम तुम्हारी समझ में आएगा। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक किया करें। अच्छा है जो धर्म का मार्ग सभी को मिल जाए, सब जो है इस अंधकार से प्रकाश की तरफ आए। मेरा यही उद्देश्य है, हमारे ऋषियों का भी यही उद्देश्य है। मुझे किसी से राग द्वेष, किसी की आलोचना बुराई करना मेरा नहीं है धर्म। मैं तो केवल मानव मात्र की बात कहता हूँ, जो हमारे पूर्वजों ने हमें समझाई, हमारे ऋषियों ने, वही मैं चर्चा कर रहा हूँ, वही संध्या की मैंने बात की है। तो देखिए, इसको समझें और एक दूसरे को लाइक किया करें, और मेरी वीडियो को कई बार सुना करें, और अन्य लोगों में भी लाइक किया करें, जिससे सबको ज्ञान मिले। मैं इतना ही कहकर के ओम शांति।